स्टार्ट करेंगे विद द प्रोटोटाइप पैटर्न विच इज़ अगेन क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। सिंपल एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक चेस गेम बनाना है, ठीक है। अब चेस गेम में आई नो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम होता है, पर लेट्स सपोज एक ऐसा कुछ बोर्ड है एंड इसके अंदर कुछ चेस के पीस है। हो सकता है आपने एक क्वीन यहाँ पे रखी हो, एक क्वीन यहाँ पे, एक किंग यहाँ पे, बस ऐसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ रखा हुआ है, ठीक है। एंड कोई एक और मूव चलता है तो कहने जैसे वापस एक और चेस बोर्ड होगा। अगर जैसे कोई मूव चला तो क्वीन यहाँ पे, क्वीन यहाँ पे, इमेजिन किंग आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी इंप्लीमेंट करना होगा। लेट्स सपोज एक अंडू फीचर इंप्लीमेंट करना हो या सेव पॉइंट कुछ फीचर इंप्लीमेंट करना हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ठीक है, क्या करते हैं, एक स्टैग बना लेंगे या एक लिस्ट बना लेंगे। तो जो भी चेक पॉइंट्स होंगे या जो भी मूव्स होंगे, लेट्स सपोज ये पहला मूव था, ये सेकेंड मूव था, फिर थर्ड मूव होगा, ये फोर्थ मूव होगा, ये सारे के सारा मूव जो है उसको एक पूरा कॉपी करके, मतलब ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है उसको कॉपी करके मैं ये फर्स्ट वाले पोजीशन में डाल देता, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आया, फिर से वापस ये जो पूरा बोर्ड है कॉपी करके सेकंड पोजीशन पे डाल देता, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब इमेजिन करना कि कोई बोलता चलो मेरे को अंडू करना है, तो कहने जैसे अगर मेरे को 4 से लेके 3 पे जाना है, कुछ नहीं करना होगा, जो मेरा 4 वाला है उसको मेरे को गायब या इरेज करना पड़ेगा। एंड कहने जैसे इफ आई इरेज दिस, तो मेरी जो भी करंट स्टेट है वो आपका 3 हो जाएगा। सो आप बोलोगे ठीक है सर, इसमें दिक्कत क्या, व्हाट्स द इशू इन दिस? इशू ये है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको हमेशा एक फ्रेश बोर्ड बनाना पड़ रहा है, करेक्ट। ये बोर्ड यहाँ पे गए, पूरा एक नया बोर्ड का कॉपी, एंड बोर्ड का कॉपी होने के साथ साथ जितने भी पीस है उनका भी कॉपी बनाना पड़ता है ना। वो कॉपी बनाओगे फिर जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टोर करोगे। और फिर वही आता है कि ऐसे तो बहुत सारे पीस हो सकते हैं, बहुत सारे चेस के बोर्ड पोजीशंस हो सकते हैं, तो कितनी बार ऐसे कॉपी 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 करते रहोगे। एंड लिखा हुआ है यू कैन यूज प्रोटोटाइप पैटर्न टू सिंपली कॉपी क्लोन द एंटायर बोर्ड। अगर हम ये विदाउट पैटर्न करते, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता हमारा, ओके। एंड यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोटोटाइप पैटर्न लेट्स यू टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द करंट बोर्ड इंक्लूडिंग ऑल द पीसेज एंड ऑल द पोजीशन विदाउट हैविंग टू रीबिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच पीस बाय पीस। तो इमेजिन, मतलब आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं इसको विदाउट प्रोटोटाइप पैटर्न करूँगा, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई मेरे को मैन्युअली कुछ कॉपी करना पड़ेगा। हाँ भाई, कॉपी किया, यहाँ पे किया, फिर कॉपी किया, यहाँ पे डाला, कॉपी किया, यहाँ पे किया, सब कुछ मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप पैटर्न जो है वो हेल्प करता है विदाउट, मतलब ये मैनुअल वर्क नहीं करना, और हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बट उसके लिए पहले मैं आपको बैड एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हाँ भाई क्यों, मतलब यहाँ पे दिक्कत कैसे आने वाली है और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। एंड फिर उसको हम देखेंगे कैसे हम प्रोटोटाइप पैटर्न से हम उसको ठीक करेंगे। चलो, बैड एग्जांपल सिंपल है। मैं एक चेस का पीस बनाता हूँ, ठीक है। सो मेरे ऐसे चेस के पीस होंगे कि कौन सा कलर है, ये सब है। सो ऑब्वियसली दैट वुड बी डेफ इन इट। मैं मांग लेता हूँ कि हर एक पीस, जो भी एक सिंगल पीस होगा, दैट उसका एक तो नाम होगा कि किंग है, क्वीन है, कि क्या है, ठीक है। मेरे को एक पोजीशन मिलेगी कि कौन से पोजीशन पे है वो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो किंग है या क्वीन है वो डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, तो मैं कलर भी मांग लेता हूँ। तो दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। एंड लिटरली बस इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। एंड समथिंग लाइक दिस, थोड़ा कट कॉपी करके ये सेल डॉट दिस इज इक्वल टू दिस, परफेक्ट। तो एक चेस पीस बन चुका हुआ है जिसके बाद मेरे पास नेम पोजीशन कलर आ गया है। मैं एक डिस्प्ले नाम का बोल देता हूँ कि भाई अगर एक चेस को या चेस पीस को डिस्प्ले कराना है, तो सिंपल मैं रिटर्न लिख देता हूँ कि रिटर्न एफ, क्या लिखूँ कि ब्लैक किंग, ऐसा मैं लिखता हूँ कि ठीक है, ब्लैक किंग, तो विच इज सेल डॉट कलर ब्लैक किंग, विच इज सेल डॉट नेम इज एट पोजीशन, विच इज सेल डॉट पोजीशन। तो बस ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ऐसे मैं डिफरेंट पीस बना दूंगा। अब बात चलते हैं हमारे चेस बोर्ड की। सो कहने जैसे एक चेस बोर्ड होगा, खुद बताओ जब एक चेस बोर्ड इनिशियलाइज होता है, सो कहने जैसे मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी विच वुड बी नथिंग बट पीसेज होंगे। इसमें क्या पीसेज होंगे, दैट वुड बी अ ब्लैंक पीस, कि भाई अभी तक मेरे पास कोई पीस नहीं है, मैं बोलता हूँ अभी के लिए ब्लैंक है। एंड ऑब्वियसली दिस वुड बी नथिंग बट अ लिस्ट, एंड इस लिस्ट के अंदर खुद बताओ क्या होंगे, सारे के सारे चेस पीस होंगे ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो मैं बस इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट लिस्ट, ये एनोटेशन है मैं, ताकि मैं थोड़ा ईजी कर दूँ। लिस्ट के अंदर क्या होंगे, मेरे सारे के सारे चेस पीस होंगे। तो थोड़ा बताने के लिए हेल्प करता है, बाकी डेवलपर्स को भी आइडिया लग जाएगा। ओके, इस चेस बोर्ड के अंदर मेरे को अगर एक पीस ऐड करना है, चलो मेरे को किंग ऐड करना है, क्वीन ऐड करना है, तो मैं बोल देता हूँ डेफ ऐड पीस। मेरे को क्या चाहिए होगा, एक पीस चाहिए होगा। एंड कॉमन सेंस, ये पीस किस टाइप का होगा, एक चेस पीस टाइप का।
तो इसको एनोटेशन करके मैं लिख देता हूँ कि हाँ भाई एक चेस पीस होगा। वो चेस पीस आ गया, मैं बोल देता हूँ सेल डॉट पीसेस में क्या कर, ऐड कर दे, सॉरी अपेंड कर दे, इस लिस्ट में अपेंड कर दे। क्या अपेंड करे, जो भी आपके पास पीस आ रहा है उसको अपेंड कर दे। दैट्स इट। सिंपल एकदम बेसिक तरीका मैंने बताया कि एक चेस पीस है डिस्प्ले करा देगा, एक चेस बोर्ड है जिसके अंदर मैं पीस ऐड करता रहूँगा। एंड बाई चांस मेरे को अगर चेस बोर्ड डिस्प्ले कराना हो, सो कहने जैसे डिस्प्ले बोर्ड, कुछ नहीं करना, जितने भी ये पीसेस है एक एक करके इसको आइटरेट करते हैं। सो कहने जैसे फॉर पीस इन सेल डॉट पीसेस, खुद को पता है, आपको पता है हर एक पीस एक चेस पीस का ऑब्जेक्ट है। सो हर एक पीस अगर ये चेस पीस का ऑब्जेक्ट है तो कहने जैसे एक प्रिंट करके मैं लिख देता हूँ, हर एक पीस को क्या कर, हर एक पीस को क्या कर, डिस्प्ले करा दे। एंड यू नो डिस्प्ले क्या करता है, वो रिटर्न कर देगा। तो कहना है जैसे बोर्ड में जितने भी पीस होंगे सबका डिस्प्ले करा देगा, मेरे को बदल जाएगा उस बोर्ड के अंदर क्या क्या है। मैं जब बस ऐसे लिख देता हूँ करंट बोर्ड स्टेट या बोर्ड स्टेट, ऐसे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। परफेक्ट, ठीक है, बस हो गया, इतना कुछ इसमें करना था नहीं, कुछ नॉर्मल सा है, बना देते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं बोल देता हूँ एक मेरा पीस 1 विच वुड बी अ चेस पीस। इमेजिन मेरे पास नेम, मैं बोलता हूँ मेरे पास किंग है। फिर पोजीशन, पोजीशन इट्स लेट्स सपोज E5, मेरे को चेस इतना आता नहीं, मैंने इसे E2 लिख दिया। एंड इसका जो कलर है, कलर मैं बोल देता हूँ ब्लैक है। ऐसे कॉपी पेस्ट करके मैं बोल देता हूँ एक पीस 2, पीस 3, पीस 4। इसको मैं ऐसे क्वीन लिख देता हूँ। ये कुछ A1 पे है, वंस अगेन मेरे को नहीं आता चेस खेलना, मैंने रैंडमली कुछ लिखा है। फिर ये C3 पे है और ये D2 पे है। ये क्वीन हो गया, ये किंग हो गया, ये वापस क्वीन लेने, आई नो वापस होता नहीं है, इधर भी एक किंग ले लेता हूँ, इधर भी एक क्वीन ले लेता हूँ। ये दोनों ब्लैक थे, मैं बोल देता हूँ ये दोनों वाइट है, एंड ये भी वाइट है। परफेक्ट। तो अभी मैंने सिर्फ पीस बनाए हैं। अब ये पीस बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, पहले चेस बोर्ड बनाना है। सो दिस वुड बी अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड के अंदर क्या करना है, एक एक करके पीस ऐड करना है। मेरा पहला मूव है तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ ऐड पीस। पहला जो पीस है मैं पीस 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, पीस 1। फिर ऐड करते 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 पीस 2, फिर पीस 3, फिर पीस 4। ठीक है, चेस बोर्ड के अंदर मैंने पीसेस ऐड कर दिए। अब मैं बोलता हूँ चल ठीक है, मेरे को बता दे भाई चेस बोर्ड का डिस्प्ले करा, डिस्प्ले बोर्ड क्या क्या है उसके अंदर, मेरे को दिखा तो सही, रन करके देखने देख लो। वो आइडिया आपको बता देगा कि बोर्ड स्टेट है, ब्लैक किंग कुछ है आपके पास, वो कुछ इस पोजीशन पे है, क्वीन इस पे है, वाइट किंग वाइट क्वीन इस पे। परफेक्ट। यहाँ तक अभी तक मैंने कुछ प्रोटोटाइप पैटर्न किया नहीं है। अब हियर कम्स द मेन पार्ट। मैंने चल लिया, मैं आपको बोलता हूँ अभी जो भी स्टेट है, जहाँ पे भी पोजीशंस पे जो भी क्वींस या जो भी है, ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड को एक बार सेव कर, एक नया चेक पॉइंट बना। तो आप क्या बोलेंगे सर, अगर एक नया चेक पॉइंट बनाना है, मैं क्या करता हूँ, वापस एक ब्लैंक चेस बोर्ड बनाता हूँ, ठीक है ना, एक ब्लैंक बनाता हूँ। तो कहने जैसे मैं बोलता हूँ न्यू चेस बोर्ड, एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया बोर्ड, मैं बोलता हूँ चेस बोर्ड बना दे। ठीक है, अब ये चेस बोर्ड तो अभी के लिए एम्प्टी है। आप क्या करोगे, जो भी पीस इसके अंदर है उसको क्या करोगे, इसी चेस बोर्ड में वापस कॉपी पेस्ट कर दोगे। सो कहने जस्ट से मैं एक एक करके आइटरेट करता हूँ। भाई ये जो चेस बोर्ड है, मेरे को पता है इस चेस बोर्ड के अंदर सारे के सारे पीसेस है, पुराने वाले चेस बोर्ड के अंदर, उसको आइटरेट करता हूँ। मैं लिख देता हूँ फॉर पी मतलब मेरा पीस, इन जो भी पुराना चेस बोर्ड था उसके मैं जाता हूँ डॉट पीसेस में। तो मेरे पास एक एक करके पीस आते रहेंगे। ये जो भी पीस मेरे पास एक एक करके आ रहा है उसको मेरे को क्या करना है, न्यू चेस बोर्ड के अंदर ऐड करना है। एंड यू नो न्यू चेस बोर्ड के अंदर एक हमने मेथड बनाया हुआ है विच इज ऐड पीस। एंड मैं क्या कर दूंगा, जो भी मेरा पीस है पुराने चेस बोर्ड से मैं नए वाले चेस बोर्ड के अंदर ऐड करता रहूँगा। एंड एक बार जैसे ही ऐड हो गया, अब जाके मैं ऐसे ही प्रिंट लिख देता हूँ, एक ऐसे लाइन बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। एंड न्यू चेस बोर्ड को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले बोर्ड। एंड इफ़ यू सी हियर, ध्यान से देखना क्या आ रहा है, पुराना वाला जो था सेम था, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट न्यू चेस बोर्ड बनाया, सारे के सारे पुराने में से कॉपी करके डाले, वापस डिस्प्ले किया, देखो न्यू वाले में भी सेम ही आ रहा है। अब कुछ अगर आपको इसके अंदर ऐड करना होगा तो आप वापस न्यू चेस बोर्ड के अंदर क्या करना है, ऐड पीस करना। एंड दस यू कैन डू दिस, ये आप आगे 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 कर सकते हो। बट हियर कम्स द मेन पार्ट। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट मैनुअल कॉपिंग करना पड़ रहा है। कीप इन माइंड आप मैनुअल कॉपिंग कर रहे हो। अब अगर मान के चलो ऐसे हजार के स्टेट हो, है ना, बहुत सारे चेस के हो सकते कॉम्बिनेशंस, आप क्या करोगे, क्या बार बार फॉर लूप लिख के बार बार मतलब ऐसे कॉपी करोगे मैनुअली, नहीं। तो ये जो कोड है दिस इज नथिंग बट एरर प्रोन कोड है, बहुत सारा एरर आपका इसके अंदर आ सकता है।
एंड दूसरी एक और चीज़, जब मैं ये क्लोन बनाता हूँ, मैं बोर्ड का क्लोन बना रहा हूँ ना, ये बोर्ड का क्लोन बनाने का काम किसके पास होना चाहिए था? दैट इज इस बोर्ड के खुद के पास। तो जो क्लास है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टू मेकिंग अ क्लोन। अभी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हम बाहर कर रहे हैं, देख पा रहे हो हम बाहर कर रहे हैं। एंड जो भी पीस, ये देखो पीस, मैं जो कॉपी कर रहा हूँ पीस, वो पीस को भी जो कॉपी करना है उसका इसको हैंडल करना चाहिए था, चेस कॉपी को हैंडल करना चाहिए था। मेरे वो काम का नहीं है। मेरे अंडर वो नहीं आना चाहिए, सॉरी मेरे अंडर वो नहीं आना चाहिए, मेरे को मैनुअल कॉपी नहीं करना। सो ईच एंड एवरी क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉपी देयर ओन बोर्ड एंड ओन पीस। दिस इज वॉट दी प्रोटोटाइप पैटर्न मीन्स। सो लेट्स सी कैसे हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई रियली होप आपको समझ में आया कि क्यों ये गंदा एग्जाम्पल है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है विच इज़ दी यूजिंग दी प्रोटोटाइप पैटर्न। एंड सिंपल लिखा हुआ है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या यहाँ पे कैसे काम आने वाला है, तो इसमें कुछ समझाने जैसी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये कि ईच चेस पीस या फिर ईच चेस बोर्ड, हर के पास याद रखना, हर एक चेस पीस या हर एक चेस बोर्ड के पास एक क्लोन मेथड होगा। एंड जैसे अगर मैं वो क्लोन मेथड क्या करेगा, वो जो उसका जो भी मतलब जैसे लेट्स सपोज एक किंग है, ब्लैक कलर का है, E5 पे है, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पे या इसी चेस पीस पे डॉट क्लोन बनाऊंगा, ये क्या करेगा, ये सेम टू सेम पीस मेरे को दे देगा जिसमें वापस किंग ही होगा, ब्लैक होगा, E5 होगा, बट एट डिफरेंट एड्रेस। इमेजिन करो ये एड्रेस कुछ 111 है, ऐसे इमेजिन करो, तो ये हमें जो क्लोन देगा वो एड्रेस होगा कुछ 7 722, ऐसे ही रैंडम। सो क्लोन मेथड हम बनाने वाले हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक लिटरली 5 मिनट में आपको बताऊंगा। सो क्लोन मेथड क्या करेगा, हमें बस वो पूरा क्लोन दे देगा एंड दैट्स इट, यू कैन डू दिस। सो लेट्स सी कैसे मैं ये प्रोटोटाइप पैटर्न बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसको करने के लिए मैं जो भी बैड एग्जांपल है ना, लिटरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोड में कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। इसको मैं लिख देता हूँ गुड एग्जाम्पल। ओके, ध्यान से देखना क्या करना है। मैंने क्या बोला, हर एक चेस पीस के पास क्लोन मेथड होना चाहिए। सो लेट्स से डेफ क्लोन। क्लोन क्या करेगा, पूरा क्या करेगा, अपने का ही एक चेस पीस दे देगा मेरे को, पूरा का पूरा। सो कैन आई जस्ट से क्या रिटर्न करे, या जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो सेम टू सेम दे दे। अगर मैं रिटर्न करता हूँ सेल्फ, दिस इज नॉट क्लोन। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों क्यों नहीं है ये क्लोन, बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये सब एक बार के लिए हटा देता हूँ मैं एक ऐसे ही पीस बनाता हूँ, ठीक है। पीस 1 बनाया, चेस पीस बनाया, ठीक है। मैं प्रिंट कर देता हूँ ID ऑफ पीस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पीस 1 को क्लोन करता हूँ। अब जो क्लोन है वो क्या करेगा, सेम ये रिटर्न सेल्फ, मतलब वो खुद ही वापस दे देगा अपने आप को। तो अगर मैं ये पीस 1 को क्लोन कर दूंगा, ये अगर मेरे को रिटर्न करेगा, मैं बोल देता हूँ मेरे पास कुछ पीस 2 है, और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ पीस 2 भी, ID ऑफ पीस 2। सेव करते रन करते, ध्यान से देखना दोनों की आईडीज सेम आ रही है। तो क्या ये आपने क्लोन किया है? नहीं, क्योंकि इमेजिन करो अगर आप पीस 1 के अंदर कुछ भी किंग या कलर या कुछ भी पोजीशन चेंज करते हो, वो पीस 2 के अंदर भी चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज होगा पीस 2 के अंदर। क्योंकि ये आपने कोई कॉपी नहीं किया है, ये बेसिकली आपने क्लोन बनाया बट विद सेम एड्रेस, जो कि गलत है। आपको क्लोन बनाना था बट डिफरेंट एड्रेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो इस वाले में चेंज ना होना चाहिए, और अगर आप पीस 2 में चेंज करते हो तो पीस 1 में चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे वो वाइस वर्सा दोनों हो रहा है क्योंकि दोनों सेम एड्रेस है। तो आप क्या बोलोगे सर, रिटर्न सेल्फ करे? नहीं, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉपी यूज़ कर सकते हो। सो एक इनबिल्ट आता है काम विच इज़ फ्रॉम सॉरी इम्पोर्ट कॉपी। मैं क्या करता हूँ, सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसमें क्लोन कर रहा हूँ उसकी जगह मैं कर देता हूँ कॉपी में से क्या करे, डीप कॉपी करे, और क्या लिख देता हूँ सेल्फ। मतलब जो सेम ऑब्जेक्ट होगा पीस 1 में, जो भी डिटेल्स होगी, जो भी एड्रेस है, जो भी होगा, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा बट एक डिफरेंट आईडी से। एंड इफ यू रन दिस, रन करके देख लो, तो अब आ रहा है आपके पास डिफरेंट, देख पा रहे हो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दोनों अलग अलग है। सो कैन आई जैसे पीस 2 में अगर आप चेंज करोगे तो पीस 1 में चेंज नहीं होगा। सो दिस इज़ वन मेथड। ऐसे करना है, कॉपी करके डीप कॉपी करना है कर लो, या फिर आपके खुद के दिमाग में आ रहा है अरे क्लोन करना है ना, क्लोन क्या करे, एक ऑब्जेक्ट ही देगा जो चेस पीस ही होगा ना, तो मैं बोलता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट बना दे चेस पीस। बस सिंपल ये जो चेस पीस के जो नेम होगा दैट वुड बी सेम एज जो ऑलरेडी नाम था वो, फिर ऑलरेडी जो पोजीशन था वो, और ऑलरेडी जो कलर था वो। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। देखा जाए सेम, सब कुछ सेम है,
बट एक तरह से नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखो चेस पीस नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग एज क्लोनिंग, एंड इफ यू रन दिस तो देखो अभी भी आपके पास डिफरेंट आएगा। एंड इट्स टोटली अप टू यू, जो भी यूज़ करना है करो। मैं ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ पाइथन सिंपल, आपको यूज़ करना कर सकते हो। अब बात आती है डिस्प्ले बोर्ड, बोर्ड को भी तो क्लोन करना था ना। सो कहने जैसे डेफ क्लोन सेल्फ पूरा का पूरा बोर्ड इंक्लूडिंग इट्स पीसेस, ये भी देते। सो कहने जैसे रिटर्न क्या कर, कॉपी डॉट डीप कॉपी, एंड जो भी आपका वो क्लोन है, सॉरी सेल्फ, वो सेम टू सेम क्लोन करके दे दे बट विद डिफरेंट एड्रेस। एंड नाउ इफ यू सी दिस, ये सब हटा देता हूँ, ये पूरा अनकमेंट कर देता हूँ। क्लोन कहाँ पे करना पड़ रहा था, देखो पहले चेस पीस बनाया था, पीस में ऐड कर दिया, चेस बोर्ड हमने डिस्प्ले किया, यहाँ पे हमें क्लोन करना पड़ रहा है। देखो कितना लेंदी काम है। पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया चेस बोर्ड का, फिर मैंने उसको एक एक करके पीस ऐड किए। इससे अच्छा कुछ नहीं करना, न्यू चेस बोर्ड को मैं बोल देता हूँ, जो ऑलरेडी चेस बोर्ड है उसका ही क्या कर दे, क्लोन दे दे मेरे को, सिंपल हो गया। तो क्या करेगा, न्यू चेस बोर्ड आ जाएगा विच वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यूज, वैल्यू सेम होगी बट सारे एड्रेस डिफरेंट। एंड अगर आप डिस्प्ले करते हो रन करके देखने देख लो, ऊपर चलते रन करके देखने देख लो, तो देखो पिछले वाला ये था, दूसरा वाला भी ये है विच इज सेम। एंड इफ यू वांट टू चेक, अगर मैं न्यू चेस बोर्ड के अंदर एक नया ऐड पीस करता हूँ, पीस एक ऐड करता हूँ विच वुड बी अ चेस पीस, इसका नेम मैं बोल देता हूँ सोल्जर, जो भी नाम देने दे दो सोल्जर। इसका जो पोजीशन है इमेजिन करना D7, और कलर है इसका ब्लैक। एंड इफ यू रन दिस तो देखो नीचे वाले में ब्लैक आया है, ऊपर वाले में नहीं आया। सो कहने जैसे दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट है ना। न्यू चेस बोर्ड को नहीं पता चेस बोर्ड में क्या था, और चेस बोर्ड में अगर आप चेंज करोगे तो न्यू चेस बोर्ड में चेंज नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, एंड इसको हम बोलते हैं डीप कॉपी। कीप इन माइंड, इसको बोलते हैं डीप कॉपी। आप बोलोगे सर व्हाट इज डीप कॉपी, बताता हूँ वो चीज़ आगे जाके आएगा। अगर मैं डीप कॉपी की जगह सिर्फ और सिर्फ कॉपी लिखता हूँ, आप बोलोगे सर ये क्या है, सिर्फ कॉपी तो लिखा है आपने, क्या फ़र्क है, मैं बताता हूँ। नाउ इफ़ यू रन दिस, ध्यान से देखना, इसको रन कर रहा हूँ, न्यू चेस बोर्ड को मैंने डिस्प्ले किया है, जो पुराना चेस बोर्ड था ना, ये देखो जो ऊपर चेस बोर्ड बनाया था वो, उसको भी क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, रन करते हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस, ये देखो ये आया लाइन, ओके लाइन है यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, वापस रन करता हूँ। अब देखो ओके ये लाइन आया, ठीक है लाइन। न्यू चेस बोर्ड के अंदर मैंने याद रखना, न्यू चेस बोर्ड के अंदर मैंने पीस ऐड किया था सोल्जर, तो देखो न्यू वाले में सोल्जर आ चुका हुआ है, ब्लैक सोल्जर जो भी आ चुका हुआ है। जो पुराना चेस बोर्ड था, पुराने में तो चेंज नहीं किया था, बट पुराने में भी ब्लैक सोल्जर आ चुका है, पुराने वाले में भी ब्लैक सोल्जर आ चुका था, जो कि नहीं आना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमने सेव कर लिया था, हम तो नए वाले चेस बोर्ड में चेंज किए थे, नए वाले में पीस ऐड किया, तो पुराने में क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू शैलो कॉपी। शैलो कॉपी सिंपल कॉपी होती है, और अगर आप इसको डीप कॉपी लिखते हो तो वो अब एरर नहीं आएगा। देख सकते हो पुराने वाला लास्ट वाले में नहीं आया, अभी सिर्फ ब्लैक सोल्जर नए वाले बोर्ड में ऐड हुआ है, पुराना वाला एज इट इज है। और अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। अब देखो ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। मैं लिस्ट के थ्रू बताता हूँ। लेट्स सपोज एक लिस्ट 1 है, 1 5 5 2 रैंडम लिखा है, एंड साथ में मैं एक बना देता हूँ कुछ भी ये चीज़, एंड फिर मैं वापस कुछ 99 67 ये बना देता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, फ्रॉम कॉपी, सॉरी इंपोर्ट कॉपी कर ले। अब ध्यान से देखना, दिस इज 0th पोजीशन, दिस इज 1 2 3, ये पूरा का पूरा 4 है, ये 5 6 7। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 2 बना रहा हूँ, एंड मैं बोल देता हूँ कॉपी में से सिर्फ कॉपी करे, डीप कॉपी नहीं करा, कॉपी में सिर्फ कॉपी करे, एंड क्या करे लिस्ट 1 को कॉपी कर दे। ठीक है, मैं लिस्ट 2 में चेंज कर रहा हूँ, देखना लिस्ट 2 का मैं बोलता हूँ 0th इंडेक्स। ठीक है, लिस्ट 2 के 0th इंडेक्स को क्या कर 100 कर दे, 1000 कर दे, और मैं अब प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 1 एंड साथ ही साथ लिस्ट 2। रन करके देखना, देख लो
तो देखो सिर्फ लिस्ट 2 में चेंज हुआ है, विच मेक्स सेंस, ठीक है, लिस्ट 2 में चेंज हुआ है क्योंकि लिस्ट 1 में नहीं हुआ। देखो लिस्ट 1 में अभी भी 1 ही है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह मैं बोल देता हूं फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन मतलब समझ गए, ये पूरा फोर्थ पोजीशन के 0 1 1 2 3 1 वाले पोजीशन पे, तो इधर लिख देता हूं फोर्थ का फर्स्ट पोजीशन को 1000 कर। अब ना 1000 कर। नाउ इफ आई रन दिस, तो लिस्ट 2 में तो 1000 मैंने किया ही था, लिस्ट 2 में मैंने 1000 किया था, बट लिस्ट 1 में कैसे 1000 हुआ है, लिस्ट 1 में कैसे 1000 हो गया, ये तो गलत हुआ। इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या करता है, वैल्यूज सब सेम देगा, इन सब का जो एड्रेस है ना, इन सब का एड्रेस ये अलग अलग देगा। अगर इनका अलग अलग देगा तो कॉमन सेंस है, अगर लिस्ट 2 में मैं कोई भी चेंज करूं तो लिस्ट 1 में चेंज नहीं होगा क्योंकि इन सबके एड्रेस अलग है, बट इनका जो एड्रेस है फोर्थ इंडेक्स का ये सेम रहेगा। एंड इफ यू वांट टू चेक, देखना देख लो, मैं लिख देता हूं प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट 1 का फोर्थ पोजीशन एंड लिस्ट 2 का भी फोर्थ पोजीशन। देखो दोनों की आईडी सेम आ रही है। अब अगर दोनों की आईडी सेम है दैट मीन्स कि मैं कुछ भी कर लूं, लिस्ट 2 में चेंज करूं, फोर्थ पे 1 जो भी मैं चेंज करूं वो लिस्ट 1 में भी चेंज होगा। इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं। अब अगर मैं डीप कॉपी करता हूं तो इसका भी एड्रेस पूरा अलग अलग आएगा, पूरा इन शॉर्ट पूरा अंदर नेस्टेड, जितने भी अंदर 2D 3D 4D लिस्ट अंदर ही अंदर 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 लिस्ट हो, सबका पूरा एक अलग कॉपी बनेगा विद डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस। उसको करने के लिए सिंपल आपको लिखना है डीप कॉपी एंड अब रन करके देखना, देख लो अगर दोनों के एड्रेस अलग अलग आ रहे हैं तो देखो सिर्फ 1000 नीचे वाले में हुआ है ना कि ऊपर वाले में। अब ये सेम चीज आप रिलेट कर सकते हो विद द बोर्ड। बोर्ड में अगर मैं शैलो कॉपी करता हूं, बोर्ड तो अलग अलग आ गया, ठीक है, बोर्ड तो अलग अलग आ गया, बोर्ड तो अलग अलग आ गया, पर शैलो कॉपी क्या करेगा, वो जो लिस्ट है जिसके अंदर मैंने पीस ऐड किए थे वो तो सेम एड्रेस होंगे, तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, डीप कॉपी किया था ताकि ये भी पूरा डिफरेंट हो और ये भी पूरा डिफरेंट। सो आई रियली होप आपको अब समझ में आए कि क्या चीज़ होती है विच इज़ शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। आई डोंट थिंक आपको इसमें ज़्यादा समझा पाएगा। एंड बेनिफिट्स इसके सिंपल हैं। बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ईजियर ऑब्जेक्ट कॉपिंग, सिंपल है, क्लोन आप यूज़ कर लो, इट हैंडल्स एवरीथिंग अंडर वन सिंपल कॉल, सिंपल, नो नीड फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कुछ काम का नहीं है, बस क्लोन मेथड अपने आप ही क्या करेगा, कॉपी करके आपको दे देगा, एंड जो भी आपको डुप्लीकेट करना है यू डोंट नीड टू क्रिएट सब क्लासेज जस्ट फॉर कॉपिंग पर्पसेस, कॉमन सेंस। फ्लेक्सिबल कॉपिंग ऑप्शंस, इट्स टोटली अप टू यू, आपके केस पे डिपेंड है। अगर आपको शैलो कॉपी करना है जो वो करना है कर सकते हो, अगर आपको डीप कॉपी करना है कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट एप्लीकेशन नीड्स। मेरे वाले एप्लीकेशन में डीप कॉपी चाहिए था इसलिए मैंने डीप कॉपी लिखा है। एंड लास्टली फास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फटाफट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड दैट्स इट, यू कैन डू दिस। तो रियली होप आपको समझ में आया कि क्या ये पैटर्न था। एंड वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा। एंड इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।